गवार बीवी और मॉडर्न साली के बीच फंसा बेचारा पति। गवार बीवी और मॉडर्न साली के बीच फंसा बेचारा पति। वाह, क्या हेडलाइंस हैं। देख राघव, कहीं हवाबाजी में तू भी इसी तरह पति बनकर अपनी साली और बीवी के बीच फंस ना जाए। सवाल ही नहीं उठता मामा, मैं बीवी और साली के बीच बैलेंस बनाना जानता हूँ। ठीक है बेटा, हम ज्यादा दूर थोड़ी हैं। साली तेरी भी होगी और मैं भी यहीं रहूंगा। फिर देखूंगा तू कितना कूल बनता है। ऐसे फिर फंक्शन खत्म होता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल अपने बालों की चोटी बना रही होती है। गार्डर कहाँ गया मेरा? ओह, ये रहा दूसरा गार्डर। पायल निधि का गार्डर उठाकर अपने बालों में लगा लेती है। तभी निधि पायल के बालों से अपना गार्डर निकाल लेती है। अरे, मेरे बालों से गार्डर क्यों निकाल लिया? दे यहाँ। ओह, गवारों की अम्मा, तू अपना गार्डर लगा, मैं क्यों दूं तुझे अपना स्टाइलिश गार्डर? चुपचाप गार्डर दे। तूने ही तो तोड़ा था मेरा गार्डर। तेरे लाल पीले गार्डर खुद ही टूट जाते हैं। मेरे गार्डर को कुछ मत कहना, दे इधर गार्डर। फिर दोनों बहनें गार्डर के लिए आपस में छीना झपटी शुरू कर देती हैं। तभी सुमन कमरे में आती है। तुम दोनों फिर टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रही हो। मम्मी, ये मुझे गार्डर नहीं दे रही है, मैं तुझे गार्डर देती हूँ, इसे छोड़। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन गंगा देवी घर में पंडित के साथ कई सारी लड़कियों की फोटो लेकर बैठी होती हैं। राघव, इसमें से कोई एक लड़की पसंद कर ले, उससे तेरी शादी करवा दूंगी। ए दादी, ये अचानक शादी क्यों? और शादी की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? अब क्या मेरी उम्र में शादी करेगा? 26 साल का साढ़ हो गया है। पर माँ, अचानक शादी की बात क्यों? मैं तो तुम लोगों के भरोसे बैठी थी, पर तुमसे एक बहू नहीं ढूंढी जा रही है। और कल मैंने राघव की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। उन्होंने कहा अभी राजयोग है, इसीलिए अभी ही शादी होगी। देख ले बेटा, इसमें से कोई तो पसंद आ जाएगी। जिसके बाद राघव फोटो देखने लगता है और सभी फोटोज में से चुनकर 2 फोटो निकालता है। ए दादी, ये दोनों लड़कियां अच्छी लग रही हैं मुझे। ये मॉडर्न कपड़े वाली नहीं चाहिए, ये देख सलवार सूट वाली, यही ठीक है। अरे ये दोनों बहनें हैं, बड़ी बहन से बात फाइनल कर सकते हैं। हाँ, इसी से बात चलाइए। जिसके बाद पंडित वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन राजमोहन, शारदा और पूरा परिवार पायल का रिश्ता लेकर उनके घर पहुँच जाते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। इसके बाद राजमोहन और परिवार वाले पायल के घर में अंदर आकर बैठते हैं। फिर रामलाल, और बताओ बेटा, क्या करते हो? जी मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मेरा 1 लाख का पैकेज है। वाह बेटा, अच्छा कमा लेते हो। अरे लड़की को तो बुलाइए। अरे पायल, जरा बाहर तो आ। जिसके बाद पायल ट्रे में चाय और समोसा लेकर सभी को देती है और समोसे खाने के बाद शारदा, ये समोसे तुमने बनाए हैं? बहुत अच्छे बने हैं। जी, मैंने बनाए हैं। मम्मी मुझे लड़की पसंद है। वाह, हमारे बेटे ने तो आपकी लड़की को भाई पसंद कर लिया। अब आप बताइए, आपको हमारा लड़का कैसा लगा? जी हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद आया। जी, हम बड़ों को तो रिश्ता मंजूर है। अब दोनों बच्चे भी 2 मिनट बात कर लेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पायल, राघव को कमरे में ले जाओ। जिसके बाद पायल राघव को अपने कमरे में लेकर जाती है तो वहीं प्रीति, निधि जी, आप तो बहुत मॉडर्न लग रही है, पर आपकी बड़ी बहन कितनी सिंपल है। वो तो है, पता है भैया ने आप दोनों की ही फोटो पसंद की थी। ओह, ये बात है। ये तो आपने बहुत सही किया मुझे बताकर, थैंक यू। तभी राघव और पायल कमरे से बाहर आ जाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक दूसरे से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिसके बाद दोनों परिवार वाले शादी तय करके अपने घर लौट आते हैं। क्या बात कर रहे थे जीजा जी? बस पूछ रहे थे, शादी आपकी मर्जी से तो हो रही है ना? और पढ़ाई कहाँ तक की है? तो तूने बता दिया कि तू गवार है। मुझे बार बार गवार मत बोला कर, मैं गवार नहीं हूँ। तू गवार ही है। जरा अपने कपड़े देख और मेरे देख, बढ़िया ही मॉडर्न। तेरी वजह से बुआ से मम्मी को कितना सुनना पड़ता है। ज्यादा मत बोल, क्योंकि जीजा जी ने पहले मुझे पसंद किया था। तुझसे तो मजबूरी में शादी कर रहे हैं। मम्मी, इसे समझा लो। अरे जीजा है उसके, इतना मजाक तो करेगी ही ना। और तुम 2 बहनों के बीच में मैं नहीं बोलने वाली। दोनों बहनों की नोक झोंक ऐसे ही चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ शादी की तारीख निकलवाई जाती है और फिर शादी वाले दिन धूमधाम से पायल और राघव की शादी हो जाती है। जिसके बाद निधि राघव के जूते छिपा लेती है और जीजा जी, जूते चाहिए तो पहले पैसे दीजिए। अरे भाई दे दे, सालियों से पंगा नहीं लेते। और नहीं तो क्या, तेरा भाई सही कह रहा है, जल्दी से पैसे दे दे। पैसे तो दूंगा, पर पहले ये बताओ, इतनी सुंदर साली होकर जूते चुराना अच्छा लगता है क्या? ऐसी सुंदर सालियां तो दिल चुराने के लिए होती हैं। अरे वाह जीजा जी, क्या लाइन मारी है। नहीं लगेंगे पैसे, ये लीजिए आपके जूते। फिर निधि जूते वापस राघव को दे देती है। ये लो तुम्हारे पैसे। फिर राघव कुछ पैसे देकर रस्म पूरी करता है। ऐसे ही जूता चुराई की रस्म खत्म हो जाती है। फिर राघव पायल को अपने घर लेकर आ जाता है और फिर, अरे शारदा, जल्दी बहू का गृह प्रवेश करवा, मुझे बड़ी तेज नींद लग रही है। पायल बहू, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जिसके बाद पायल कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। प्रीति बेटी, अपनी भाभी को उनके कमरे में लेकर जाओ। आइए भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ। फिर प्रीति पायल को राघव के कमरे तक छोड़ देती है और फिर थोड़ी देर के बाद राघव भी कमरे में आ जाता है। पायल, रात बहुत हो चुकी है और तुम कपड़े बदलकर सो जाओ, मैं भी चेंज करके सो जाता हूँ। फिर दोनों कपड़े बदलकर सो जाते हैं और इसी तरह रात बीत जाती है।
अगली सुबह पायल भारी साड़ी पहने, लंबा सिंदूर लगाए तैयार हो रही होती है। अरे पागल, तुमने इतनी भारी साड़ी पहनी है और इतना लंबा सिंदूर। बहुएं तो ऐसे ही तैयार होती है, और वैसे भी आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। अब आप भी जल्दी तैयार हो जाइए, मैं अपनी पहली रसोई करने जा रही हूँ। जिसके बाद पायल तैयार होकर हॉल में आ जाती है। अरे वाह, कितने अच्छे से तैयार हुई है, बिल्कुल भारतीय बहू लग रही है। भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। वैसे आज क्या बन रहा है? आप बताइए क्या खाना है, मैं बना दूंगी। बहू, तुझे जो भी पसंद हो वही बना दे। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। फिर पायल किचन में जाती है और तरह तरह के पकवान बनाकर सारे पकवान डाइनिंग टेबल पर परोस देती है और सभी पायल के हाथों का खाना चखकर। अरे वाह भाई वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया तुमने। भाई तुम्हारे हाथों में सच में अन्नपूर्णा है। बिल्कुल देसी स्वाद है, गाँव की याद आ गई। सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया है। भाभी, बहुत टेस्टी है खाना। वाकई यार, खाना तो सच में बहुत अच्छा है। इसी तरह पायल की पहली रसोई पूरी होती है और उसका दिन खुशी खुशी बीतता है। फिर अगले दिन पायल तैयार होकर किचन में जा रही होती है। अरे पायल बहू, तो किचन में कहाँ जा रही है? वो दादी सासू माँ, मैं सबके लिए नाश्ता बनाने जा रही थी। अरे बहू, मैंने राघव को बताया था, उसने तुझे बताया नहीं? आज तेरी पग फेरे की रस्म है, जा तू जल्दी तैयार हो जा। ठीक है दादी सासू माँ। फिर पायल अपने कमरे में जाकर भारतीय तरीके से तैयार होती है, जिसके बाद राघव पायल को लेकर अपने ससुराल चला जाता है। अरे बेटा, अंदर तो आओ, दरवाजे से ही चले जाओगे क्या? अरे नहीं पापा जी, ऑफिस जाना है दरअसल। अरे जीजा जी, ऑफिस तो जाते रहोगे, जरा साली से भी तो मिल लीजिए। आओ बेटा, अंदर आकर बैठो, 2 मिनट फिर चले जाना। अच्छा ठीक है। इतना कहकर राघव अंदर आकर बैठ जाता है। अरे जीजा जी, आपको नहीं लगता आपने गलत फोटो पकड़ ली थी? हाँ, गलती तो हो ही गई। रसगुल्ला छोड़कर गुलाब जामुन के चक्कर में पड़ गया मैं। मतलब आप कह रहे हो मैं ज्यादा अच्छी थी? ये तो तुम खुद ही समझदार हो, समझ ही गई होगी। बस बस, जीजा साली मिलकर ज्यादा मत बोलो, क्योंकि बीवी रोज रोज और साली कभी कभी होती है। दीदी गलत बोल रही हो, साली रोज रोज, बीवी कभी कभी होती है। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और पायल मुंह ऐंठ कर अपने कमरे में चली जाती है। जीजा जी, आपकी बातें तो बड़ी मीठी है। बस साली जी, आपसे ही सीखा है। इसी तरह हंसी मजाक और मीठी बातों में थोड़ा समय बीत जाता है। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इतना कहकर राघव ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर पायल सुमन के पास किचन में चली जाती है और पायल के पीछे निधि भी किचन में चली आती है। मम्मी देख लो, जीजा साली मिलकर मुझे चिढ़ा रहे थे। तुम लोग समझो, मुझे मत बताओ। बीवी और साली के बीच बेचारा पति फंस गया है। इतना कहकर सुमन किचन में चली आती है। अरे मम्मी से क्या शिकायत करती है, इधर आ, मैं तुझे एक बात बताऊं। जब जीजा जी जा रहे थे ना, मैंने उन्हें फ्लाइंग किस दिया और उन्होंने कैच कर लिया। हैंड्स प्रूव्ड, वो मुझसे प्यार करते हैं। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। निधि किचन से बाहर भाग जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन पायल पग फेरे की रस्म पूरी कर ससुराल लौट आती है और अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह पायल तैयार ही हो रही होती है कि तभी राघव की नींद खुल जाती है। अरे आज भी तुम इतनी भारी साड़ी और इतना लंबा सिंदूर लगा रही हो। अरे आज तो तुम्हारा पहला दिन भी नहीं है। दिन चाहे कोई सा भी हो, मैं ऐसे ही तैयार होंगी। अच्छा ठीक है, पर थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनोगी तो और सुंदर लगोगी तुम, जैसे मेरी साली पहनती है। फिर शुरू हो गए आप अपनी साली की बातें लेकर। अरे यार, नाराज क्यों होती हो? एक बार मेरी साली की तरह तैयार होकर तो देखो। आप जो भी अपनी साली से सीखते हो मुझे मत सिखाइए, मैं ऐसे ही रहूंगी। बड़ा सिंदूर पति की लंबी उम्र के लिए होता है और मैं चाहती हूँ आप जीवन भर मेरा साथ निभाए। अरे बाप रे, साली साहिबा सच ही कह रही थी। सच में गवार बीवी मिली है मुझे। फिर वही बात, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर पायल कमरे से बाहर चली जाती है और घर की साफ सफाई करके किचन में खाना बनाने चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और पायल सबको खाना परोसती है और सभी नाश्ता करके। तो भाई मेरा नाश्ता तो हो गया, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। थैंक यू। फिर राघव ऑफिस के लिए निकल जाता है और पायल घर के काम करने लग जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। ये अभी तक आए नहीं, 7 बज गए। आ जाएगा बहू, घबरा मत। तभी राघव निधि को साथ लेकर आ जाता है। दीदी देखो मैं आ गई। निधि, आप ऑफिस से मेरे घर गए थे? हाँ क्यों, मैं अपने ससुराल नहीं जा सकता क्या? साली जी ने बुलाया था तो लेने चला गया। अरे बहू, तेरी बहन आई है और तू सीआईडी बनी बैठी है। तेरी बहन पहली बार तेरे ससुराल आई है, अच्छे से खातिरदारी करना उसकी। हाँ बहू, वो ये ना कहने पाए कि दीदी के ससुराल में किसी ने पूछा नहीं। ठीक है, बता निधि क्या खाएगी? आज तो जीजा जी कुकिंग करेंगे। अरे भाई, कुकिंग मेरे बस की बात नहीं। अगर हाँ अपने हाथों से खिलाना है तो बोलो। रहने दीजिए आप लोग, मैं खाना बना रही हूँ। फिर पायल किचन में जाकर खाना बनाकर सबको परोस देती है। सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं, जहाँ पायल के कमरे में निधि पहले से ही बिस्तर पर सो रही होती है। ये यहाँ क्या कर रही है? ये सो रही है यार, दिख नहीं रहा क्या? तू यहाँ क्यों सो रही है? निधि उठ, निधि अपने कमरे में जा, मुझे यही सोने दे। तुझे दिक्कत है तो तू जा। वही मैं तो यहीं सोऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। बगल में गवार बीवी हो या फिर मॉडर्न साली।
इतना कहकर राघव निधि के बगल में जाकर सो जाता है। तभी पायल भी वहीं घुसकर सो जाती है। जब सब यही सो रहे हैं तो मैं क्यों कहीं और जाकर सोऊं? मैं भी यही सोऊंगी। इसी तरह गंवार बीवी और मॉडर्न साली के बीच सोकर बेचारा पति नींद में देर रात बेड से नीचे गिर पड़ता है। हे भगवान, अरे किसी ने सच्ची कहा था, गंवार बीवी और मॉडर्न साली के बीच फंसा बेचारा पति। फ्री में ही खिस रहा हूँ यार। और अब मैं नीचे ही सोऊंगा, कहीं फिर गिरा तो कमर ही टूट जाएगी यार। फिर राघव नीचे ही सो जाता है और इसी तरह रात बीतती है और अगली सुबह पायल आलू के घी वाले पराठे और मूंग दाल का हलवा बनाकर सबको परोसती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आलू के पराठे और क्या मस्त हलवा बनाया है भाई, मजा आ गया। सच में हलवा तो कमाल का है, पराठों में देसी घी, वाह क्या स्वाद है। जीती रहे बहू। तभी राघव आता है। अरे भाई ऐसा भी क्या बनाया है, जरा मुझे भी तो दो। जी अभी लेकर आती हूँ। 1 मिनट जीजा जी, आज आप मेरे हाथ का पिज्जा खाएंगे, सिर्फ अपने जीजा जी के लिए। ये तो गलत बात है, हमें भी चाहिए। सबके लिए बनाया है, पर जीजा जी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर निधि सभी को पिज्जा परोसती है और राघव को अपने हाथों से पिज्जा खिलाने लगती है। वाह पिज्जा तो बहुत टेस्टी है। हाँ, डोमिनोज से भी बढ़िया है। सच में यार, इतना टेस्टी पिज्जा तो मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वाकई में क्या डिलीशियस पिज्जा बनाया यार, आई लव इट। इतनी तारीफ तो मेरी पहली रसोई में नहीं की थी जितना सिर्फ इसकी एक पिज्जा बनाने पर कर रहे हैं। इसी तरह राघव पिज्जा खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर दोपहर में राघव पायल को फोन करता है। हे पायल, तुमने सुबह मेरा लंच नहीं दिया यार, और अभी तक मेरा लंच भी नहीं पहुंचा। मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो अपनी मॉडर्न साली से कहो, वही बनाकर खिलाएगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? सुबह तो उसके पिज्जा की बड़ी तारीफ कर रहे थे, अब वही खाओ। मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए खाना। हेलो पायल, हेलो मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे घर का खाना चाहिए पायल। हेलो हेलो। अरे यार फोन भी काट दिया। हे भगवान, बीवी और साली के बीच तो मैं ऐसा लगता है फंस गया हूँ। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। राघव ऐसे ही पूरा दिन भूखा रहता है और शाम को घर लौटता है। इसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन रविवार को निधि अपने बैग के साथ तैयार खड़ी होती है। दीदी 2-4 दिन और रुक कर जाती ना यार, हमें तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें अच्छी लगती है पर मेरी दीदी को नहीं। देखो कैसे मुंह बनाकर खड़ी है। ज्यादा मत बोल, रुकना है तो रुक वरना चली जा। नहीं मैं जा रही हूँ, मम्मी ने बुलाया है, फिर आऊंगी। किसके साथ जा रही है बेटी? जिसके साथ आई थी उसी के साथ जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, आज रविवार है। मॉडर्न साली को छोड़ने का मजा ही अलग है। नहीं बस या टैक्सी से जा। नहीं मैं जीजा जी के साथ ही जाऊंगी। जाने दीजिए भाभी, भैया छोड़ आएंगे। जिसके बाद राघव बाइक निकालता है। आइए मॉडर्न साली जी बैठिए। निधि बाइक पर बैठती है और राघव उसे लेकर निकल पड़ता। ये सब पास खड़ी पड़ोस ने देख रही होती है। अरे देख रही हो कितनी मॉडर्न साली है और जीजा के साथ कैसे बाइक पर बैठकर घूमने चली गई। घूमने नहीं गए हैं, घर छोड़ने गए हैं। तुझे क्या पता जीजा और मॉडर्न साली घूमने गए हैं या घर छोड़ने? रविवार है, मॉडर्न साली है, ऐसा मौका कौन जीजा छोड़ता है? हाँ बहू, तेरी बहन कुछ ज्यादा ही चिपकती नहीं? देखा नहीं बाइक पर कैसे चिपक कर बैठी थी, कहीं तेरे पति को लेकर भाग ना जाए ये मॉडर्न साली। कहीं ये लोग सही तो नहीं कह रहे हैं? मेरे पति और मॉडर्न साली के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? पायल के मन में शक आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पायल सुमन से फोन पर बात कर रही होती है। सब ठीक है मम्मी, वैसे निधि कहाँ है? वो दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गई है। ओह चलो मैं रखती हूँ, मुझे भी काम है। फिर पायल फोन रखकर बाथरूम में चली जाती है और राघव के कपड़े धोने लगती है। तभी पैंट धोते समय उसे जेब से 2 मूवी टिकट मिलती हैं। ये टिकट तो कल की है, और 2 टिकट किसके साथ गए थे? पायल थोड़ा सोचने लगती है और अचानक गुस्से में खड़ी होकर, कल तो निधि भी पिक्चर देखने गई थी, टाइम भी वही है। इसका मतलब मेरे पति और उसकी मॉडर्न साली मुझे बिना बताए मूवी देखने गए थे। मेरे पति और उनकी मॉडर्न साली के बीच जरूर कुछ चल रहा है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। इसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन सुबह राघव ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू। आज घर कब तक आ जाएंगे? हमेशा की तरह शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। पर ये पायल को हो क्या गया है? ये सोचकर राघव घर से निकल जाता है। तभी रास्ते में राघव का फोन बजता है। हेलो पायल, क्या हुआ? ऑफिस पहुंच गए? नहीं अभी रास्ते में ही हूँ। क्यों? आवाज तो नहीं आ रही है। अरे बाबा ये सुनो हॉर्न, अब आ रही है? हाँ हाँ सीधे ऑफिस ही जाइए। कुछ देर के बाद राघव ऑफिस पहुंचता है। फिर राघव मीटिंग अटेंड करने बैठता है। तभी राघव को पायल का वीडियो कॉल आता है और राघव तुरंत पायल का वीडियो कॉल कट कर देता है। ये मेरा फोन क्यों काट रहे हैं? जरूर अपने मॉडर्न साली के साथ होंगे, मैं और फोन करूंगी। अरे यार ये पायल को आज हो क्या गया है? फोन पर फोन किए जा रही है, अब उठाना ही पड़ेगा। हेलो क्या हुआ यार, मैं मीटिंग में हूँ। झूठ बोल रहे हैं, दिखाइए कौन है आसपास। अरे ये देखो मेरे बॉस और स्टाफ। अच्छा ठीक है। ये क्या था भाई? गंवार बीवी और मॉडर्न साली के बीच फंसा बेचारा पति। सच में बेचारे को ऑफिस में भी चैन नहीं। राघव मीटिंग में ये सब नहीं चलेगा, ओके? सॉरी बॉस, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही दिन बीतता है और रात को राघव ऑफिस से घर लौटता है। आ गए आप? हाँ यार आ गया। आज पूरे दिन तुमने फोन कर करके इतना परेशान कर दिया। इतना फोन मत किया करो यार।
क्यों ना करूँ, मैं तो करूँगी। ठीक है भाई, करना। अब खाना दोगी? हाँ, आप नहा लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। राघव नहाकर नीचे आकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और थोड़ी देर के बाद पायल कमरे में आकर राघव के कपड़े सूंघ रही होती है। तभी कमरे में राघव आता है। ये क्या कर रही हो? आपकी शर्ट से वही स्मेल आ रही है जैसे आपकी मॉडर्न साली से आती है। ये कैसे? मुझे क्या पता ये स्मेल कैसे आई। फिर पायल राघव की जेब टटोलती है जिसमें से हैंकी और परफ्यूम निकालती है। ये हैंकी और परफ्यूम तो वही यूज करती है, आप उसी के लिए लाए हैं ना? नहीं, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। झूठ मत बोलिए, आपको अच्छे से पता है मैं ये सब नहीं लगाती। अरे बाबा सच कह रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए लाए थे? मुझे अभी तक दिया क्यों नहीं? तभी गंगा देवी कमरे में आती है। क्या हुआ, तुम झगड़ क्यों रहे हो? दादी सासू माँ, ये अपनी मॉडर्न साली के लिए गिफ्ट लाए हैं। अरे नहीं दादी, ये इसके लिए ही है। ये मुझ पर शक करने लगी है। नहीं दादी सासू माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। बहू, अगर तुझे शक है तो इसे तू ही रख ले, उसे मत देना। और अब झगड़ा बंद करो। गंगा देवी की बात मानकर पायल परफ्यूम और हैंकी अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है और फिर दोनों सो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा किचन में खड़ी होती है। अरे बहू, आज तो सब्जी मंडी जाना है, सब्जियाँ खत्म हो गई है। हाँ चलिए ना मम्मी जी, सब्जी लेने चलते हैं। ठीक है चल। अरे तुम लोग सब्जियाँ लेने जा रहे हो? प्रीति और राहुल कॉलेज गए हैं, राघव ऑफिस गया है, राम मोहन भी बाहर है। मैं अकेले क्या करूँगी? मैं भी मंदिर चली जाती हूँ। जी ठीक है, आप मंदिर चली जाइए, राघव दोपहर में आ जाएगा, ताला नहीं लगाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर गंगा देवी मंदिर चली जाती हैं, शारदा और पायल भी सब्जी मंडी चली जाती हैं। क्या दूंगा आपको? बैंगन दे दीजिए, आज भरता बनाऊंगी, और पटल भी दे दीजिए। ऐसे ही पायल और शारदा सब्जियां खरीदती हैं। वहीं दूसरी तरफ निधि पायल के घर आकर पायल के कमरे में चली आती है। अरे घर में कोई है नहीं क्या? मैं गलत टाइम पर आ गई क्या? और ये तो मेरे ब्रांड का परफ्यूम है और ये हैंकी भी मेरे पसंद की है। ये यहाँ कैसे? जरूर जीजा जी मेरे लिए लाए होंगे। फिर निधि परफ्यूम और हैंकी उठाकर बालकनी में थोड़ा टहलकर घर से निकल जाती है और थोड़ी देर के बाद पायल घर लौटती है। बाहर पड़ोस ने खड़ी बातें कर रही है। क्या हुआ, आप लोग क्या बातें कर रही हैं? अरे बहू, तुम अभी घर आ रही हो? मतलब अभी तक घर पर नहीं थी? नहीं, मैं तो सब्जी मंडी गई थी। हे भगवान, तो वो मॉडर्न सालिया के लिए जीजा से मिलने आई थी। क्या बात कर रही हैं आप? अरे बहू, तेरी गैर मौजूदगी में तेरे पति की मॉडर्न साली आई थी। मैंने बालकनी में घूमते देखा। सच कहूँ तो तेरे पति की मॉडर्न साली के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। कोई बात नहीं आंटी, मैं सबके लक्षण ठीक कर दूंगी। इतना कहकर पायल तेजी से कमरे में जाती है जहाँ राघव अंदर बैठा है। आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। क्यों? मेरे आने से पहले अपनी मॉडर्न साली को भगा क्यों दिया? मॉडर्न साली आई थी? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। जरूर आप ही हमारी गैर मौजूदगी में अपनी मॉडर्न साली को लाए होगे। अरे दिमाग खराब हो गया क्या यार तुम्हारा? मैं क्यों लाऊंगा उसे? बाहर सबने देखा है, वो मेरे कमरे की बालकनी में घूम रही थी। और आपके अलावा घर में और कौन है? देखो मैं सच कह रहा हूँ और अब मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ओके? तभी पायल की नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ती है जहाँ से परफ्यूम और हैंकी गायब होते हैं। वो परफ्यूम और हैंकी कहाँ गया जो मेरे लिए लाए थे? यार वो तो मैंने तुम्हें दिया था ना। हाँ, यहाँ रखा था और अब गायब है। मतलब आपने अपनी मॉडर्न साली को वो परफ्यूम और हैंकी गिफ्ट कर दी। मैं हमेशा से जानती थी आप उसी के लिए गिफ्ट लेकर आए थे और आज मौका मिलते ही उसे दे दिया। हाँ, उसी के लिए लाया था। अब खुश? आप मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ भाई, दे रहा हूँ तुम्हें धोखा। अपनी मॉडर्न साली को ही गिफ्ट दूंगा, उसी को घुमाऊंगा और अपनी मॉडर्न साली को ही शॉपिंग कराऊंगा। अब जा रहा हूँ मैं, बाय। इतना कहकर राघव गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है लेकिन राघव घर नहीं लौटता। अरे ये अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है। भाभी, आज तो शनिवार है, आज भैया कहाँ गए हैं? मुझे नहीं पता। बहू, पूरी बात बता, ये तुझसे झगड़ा करके बाहर गया है। बहू, तूने राघव से झगड़ा क्यों किया? मैंने झगड़ा नहीं किया, उन्होंने झूठ बोला। इनका अपनी मॉडर्न साली के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुझे कुछ गलतफहमी हो रही है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हैं? रुकिए, मैं अभी साबित करती हूँ। फिर पायल निधि को फोन मिलाती है। हाँ बोल, क्या हुआ? तू मेरे घर आई थी? हाँ आई थी। और मेरा परफ्यूम लेकर गई है? नहीं, जीजा जी ने दिया। आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे पति का पीछा छोड़ दे वरना मुंह तोड़ दूंगी। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ। आइंदा मेरे पति से चिपकने की कोशिश मत करना। फिर पायल गुस्से में फोन कट कर देती है। देखा आप लोगों ने, मैं झूठ नहीं कह रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भाभी भैया ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी निधि पर शक नहीं है। बहू, राघव के घर आते ही सारी बातें क्लियर कर लेना। तुम लोगों के रिश्ते में बड़ी दरार आ रही है। बात कैसे करूँ? वो गुस्से में चले गए। आए तब तो। बहू इंतजार कर, रात तक आ जाएगा वो। सभी चुपचाप अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर पायल हॉल में सोफे पर बैठी राघव का इंतजार करती रहती है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है लेकिन राघव घर नहीं लौटता है। पूरी रात बीत गई, ये आए नहीं। अब क्या करूँ? फिर पायल मनीष के पास फोन मिलाती है। हेलो भैया, राघव आपके पास आए हैं क्या? नहीं भाभी, राघव तो यहाँ पर नहीं आया। अच्छा भैया, ठीक है। पायल दूसरा फोन मिलाती है। हेलो, राघव ऑफिस आए हैं क्या? नहीं, राघव तो ऑफिस आया ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। फिर पायल परेशान होकर सुमन के पास फोन मिलाती है। हाँ हेलो पायल, निधि तेरे पास आई है क्या? नहीं, वो तो मेरे घर नहीं आई। वैसे वो घर पर नहीं है क्या? नहीं ना, तेरी बहन कल रात से शॉपिंग करने कहकर गई है।
अभी तक नहीं आई। किस मॉल में गई है पता है? शायद सिटी मॉल। ठीक है, अब तो सारी बात सिटी मॉल में ही पता चलेगी। पायल फोन रखकर तुरंत सिटी मॉल पहुंचती है। दूर से राघव और निधि को साथ में शॉपिंग करते देख लेती है। ओह, तो मेरा शक सही निकला। अब सब कुछ सच दिखेगा। पायल निधि और राघव की फोटो खींच लेती है और घर लौट आती है। फिर घर में सभी को पायल फोटो दिखाती है। अब आप लोग बताइए कौन सही है? हमारा राघव ऐसा नहीं कर सकता है। बहू, इसमें राघव की नहीं तेरी बहन की गलती है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी और राघव से तो डिवोर्स लूंगी। तभी राघव घर आता है। ये क्या कह रही हो तुम? मुझसे डिवोर्स लोगी? हाँ, मैं डिवोर्स लूंगी क्योंकि तुम्हारा चक्कर तुम्हारी मॉडर्न साली के साथ चल रहा है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये फोटो क्या है? क्या कर रहे थे तुम दोनों वहाँ पर? देखो पायल, मेरा यकीन करो, मेरा और मेरी मॉडर्न साली के बीच में कोई चक्कर नहीं चल रहा है। पर हाँ, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता कि हम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे। मुझे अब जानना भी नहीं है। डिवोर्स के पेपर शाम तक आपके पास पहुँच जाएंगे। फिर पायल ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है और वहाँ सभी को वही फोटो दिखाती है। निधि, ये क्या कर दिया? रात से तू अपने जीजा के साथ थी और तूने बताया भी नहीं। आप लोग जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच। अब क्यों झूठ बोल रही है? अब खुल्लम खुल्ला मेरे पति के साथ घूम और चाहे तो शादी भी कर ले। इसी तरह शाम होती है और पायल को फोन आता है। हेलो, मैं आपका वकील बोल रहा हूँ। सिटी मॉल के लॉज में अपनी फैमिली के साथ आ जाइए। मैंने राघव जी को बुला लिया है, डाइवोर्स वहीं हो जाएगी। ठीक है, मैं आती हूँ। पायल सभी के साथ सिटी मॉल के लाउंज में पहुंच जाती है। लाउंज के अंदर अंधेरा होता है। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? कोई है क्या? तभी अचानक लाइट जलती है और जोरदार तालियों के साथ लाल गुब्बारे पायल पर गिरते हैं। राघव गिटार बजाते हुए आगे आता है। ये सब क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे डियर वाइफी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप क्या सोचते हैं ऐसी पार्टी देखकर मैं सब भूल जाऊंगी? ए पायल, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं और निधि सिटी मॉल में तुम्हारे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे यार। अगर ऐसा था तो सुबह क्यों नहीं बताया? इसी सवालों की वजह से मैं तुझे गवार कहती हूँ। ये सरप्राइज है, समझ नहीं आ रहा है? तू चुप रह। तुझे देखते ही मेरा खून खौल उठता है। ऑर्गेनाइजर जी, आप ही समझाइए। मैम, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। 1 महीने पहले हॉल बुकिंग की थी और कल रात से ये दोनों मिलकर ये तैयारी कर रहे थे। फिर वो मूवी टिकट? अरे यार, वो टिकट ऑफिस से मिली थी। मैंने तुम्हें कॉल किया था ना, बट तुमने फोन नहीं उठाया, तो मैं गया ही नहीं। आपने कॉल किया था? पायल फोन देखती है, 3 मिस कॉल दिखते हैं। सॉरी, मिस कॉल तो है। अब तो यकीन हो गया? नहीं, वो परफ्यूम जो अपने से गिफ्ट की। अरे गवार, मैं मजाक कर रही थी। जीजा जी ने गिफ्ट नहीं की थी। उस वक्त तो जीजा जी घर पर थे भी नहीं। वो मेरी ब्रांड की परफ्यूम थी तो मैं उठा लाई। अरे यार पायल, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी मॉडर्न साली के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया, आपको उल्टा सीधा कहा। पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, चलो केक काटते हैं। फिर राघव और पायल साथ में केक काटते हैं। पायल राघव और निधि को केक खिलाती है और इसी तरह गंवार बीवी और मॉडर्न साली के बीच फंसा बेचारा पति खुशी खुशी रहने लगता है।